आंटी, क्या आता है ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में? एक मिडिल एज वाली महिला, गप्पी, पंचायती, जजमेंटल, यहाँ की वहां लगाकर दो लोगों में लड़ाई लगवाती होगी, मंथरा स्टाइल। थोड़ी चंट होगी, थोड़ी बड़बोली, लड़कियों की शादियां करवाती फिरती होगी, लड़कों की सैलरी पूछती होगी। कभी कोई आपसे गॉसिप करे या कोई दकियानूसी बात कहे तो आप कहते हैं ये आंटी टाइप की हरकतें मत किया करो। और कमाल की बात यह है कि इस शब्द का इस्तेमाल सभी करते देखे जाते हैं, वो लोग भी जो तथाकथित लिबरल, प्रोग्रेसिव या फेमिनिस्ट कहलाते हैं। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। और आज तार छिड़े हैं आंटी वाले। क्यों? बिग बॉस की वजह से। पहले जान लेते हैं कि मसला क्या है, फिर आपको सोनल देवी के श्रीमुख से ज्ञान मिलेगा, जिनको आप में से कुछ लोग दीदी दीदी कहकर ट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। तो भाई मामला ये है कि बिग बॉस के आने वाले एपिसोड का ट्रेलर आया। टास्क चल रहा था। टास्क में कंटेस्टेंट को होटल स्टाफ जो काम करता है वो काम करना था। इसी कड़ी में शमिता शेट्टी करण को मसाज दे रही थी। ऑडियंस ये देखकर चीयर करने लगी। फिर हुई तेजस्वी की एंट्री। उन्होंने शमिता का पैर खींचा और उन्हें करण के ऊपर से हटाने लगी। फिर प्रतीक जो पास में ही खड़े थे वो शमिता को बचाने पहुंचे, क्योंकि वो गिर सकती थी और उन्हें चोट लग सकती थी। इस सब के बाद तेजस्वी ने शमिता के लिए कहा, इनको बोलो ये करण कुंद्रा है, इनके बॉयफ्रेंड राकेश बापट नहीं। ये सब देखकर करण तेजस्वी को शांत कराने के लिए अंदर लेकर गए। फिर तेजस्वी बाहर आई, तब शमिता प्रतीक को मसाज दे रही थी, क्योंकि वो टास्क था और ऑडियंस ने डिमांड किया था कि वो प्रतीक को मसाज दें। वो देखकर तेजस्वी ने फिर शमिता के लिए कहा, ये देखो ये आंटी फिर किसी के ऊपर चढ़ गई। और इसी बात से शमिता नाराज हो गई। नाराज होकर शमिता ने कहा, तेजस्वी उन्हें आंटी कैसे बुला सकती हैं। प्रोमो इसी के साथ खत्म हो गया। अब ये आंटी वाली बात को लेकर कई लोगों ने इसकी आलोचना की। बिपाशा बासु ने लिखा, किसी को एज शेम करना और उसको सॉरी बोलकर निकल जाना बहुत घटिया है। अगर ऐसा करने वाला आपके लिए विनर है या रोल मॉडल है तो ये बहुत दुखद है। अगर आप इनसिक्योर महसूस कर रही हैं तो अपने पार्टनर से कहिए, किसी और औरत को इस वजह से नीचा क्यों दिखाना। अब विपाशा के ट्वीट के बाद प्रो तेजस्वी फैंस नाराज हो गए। वो दूसरी क्लिप खोज कर ले आए जिसमें शमिता किसी को स्लट शेम कर रही थी। कहने लगे उस पर तो कुछ नहीं बोला आंटी, तेजस्वी के खिलाफ बोलने चली आई, आंटी ही आंटी का दर्द समझ सकती है टाइप की बातें वो लोग कहने लगे, जिस वजह से ट्विटर पर दीदी और आंटी ट्रेंड होने लगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, आंटी आपको क्या दिक्कत हो गई, आप काहे हमें बिग बॉस की गॉसिप सुना रही हो। तो भाई पूरी बात इसलिए बताई ताकि आंटी का कॉन्टेक्स्ट आपको बता पाऊं और ये समझा पाऊं कि ऐसा कहना कितना सेक्सिस्ट है, एज शेमिंग करना है और कितना घटिया है। मैंने अपने कॉलीग से पूछा कि आंटी सुनकर उसके दिमाग में क्या आता है। उसने कहा, जब वो छोटा था तब एक हेयर डाई का टीवी ऐड आता था जिसमें एक बिल्डिंग में एक युवा लड़का लगभग खुद की ही उम्र की एक महिला को उसके सफेद बाल देखकर कहता है आंटी, और महिला के कान में आवाज गूंजती थी, आंटी आंटी आंटी। अब सच कहूं तो मुझे ये रेफरेंस कुछ खास समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो अपने साथी जितनी प्राचीन नहीं हूं। दूसरा, बचपन में मुझे मम्मी पापा ने कभी टीवी देखने नहीं दिया। तो आंटी कौन है? वो महिला जिसके बाल सफेद हो रहे हों, महिला जिसकी उम्र बढ़ रही है, महिला जिसके बड़े बच्चे हैं। और ये बात है कि पश्चिम में आंटी का मतलब बुआ या मौसी होता है, लेकिन हमारे कल्चर में बुआ अलग है, मौसी अलग है और आंटी बिल्कुल ही अलग है। आपकी पड़ोसन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठी महिला, आपके घर में खाना बनाने वाली या बर्तन साफ करने वाली उम्र दराज महिला, कोई भी आंटी हो सकती है। बल्कि मैगजीन के कॉलम में जो व्यक्ति लोगों की पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप से जुड़ी या इमोशनल एडवाइसेस देते हैं, उन्हें पत्रकारीय भाषा में अग्नि आंट बुलाया जाता है। मगर सिर्फ इतना बताने तो मैं यहाँ नहीं आई हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, आंटी बड़ा लोडेड शब्द है। उसके अर्थ में एक परपंची महिला छुपी हुई है और ये अर्थ हमने आंटी शब्द में समय के साथ जोड़ा है। किसी और ने नहीं, बल्कि हम ही मिलेनियल्स, मॉडर्न और कूल जनरेशन ने बिना इस बात का ध्यान किए कि ये असल में कितना मिसोजिनिस्टिक है, यानी स्त्री विरोधी है। ऐसी कई लड़कियों के साथ होता है, मतलब खासकर खुलकर सोशल मीडिया पर अपना ओपिनियन रखने वाली लड़कियों के साथ। जब उनका अपमान करना हो तो लोग कहते हैं चुप हो जाना आंटी। आंटी बड़ा ही सेफ शब्द है किसी का अपमान करने के लिए। लोग सोचते हैं कि इससे अपमानजनक किसी लड़की के लिए क्या ही होगा कि उसे वृद्ध बुलाया जाए, बुढ़िया कह दिया जाए, क्योंकि औरत का पूरा चार्म ही उसकी जवानी में है। वृद्ध महिला किस काम की? न तो वो पुरुष की आंखों को, न उसकी कामुकता को संतुष्ट कर सकती है, न ही बच्चे पैदा कर सकती
है ना? इसलिए उसे आंटी कहकर अपमानित करो। 90s के उस हेयर डाई के ऐड में पूरी कवायद आंटी कहलाने से बचने की ही थी। 2016 की बात है और ये वाकया आप लोगों को भी याद होगा। संसद में स्मृति ईरानी ने बड़ी ड्रामेटिक स्पीच दी थी। किसी बात पर उन्होंने कहा था, मायावती जी, अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट न हो तो मैं आपके एक एक कार्यकर्ता के सामने कहती हूँ कि अपना सर काटकर आपके चरणों में रख दूंगी। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद टेलीग्राफ अखबार ने स्मृति को एंटी नेशनल पुकारा। अखबार की एडिटोरियल सेंसिबिलिटी के मुताबिक ये शायद एंटी नेशनल शब्द पर पन था, क्योंकि स्मृति की पार्टी बीजेपी, जो केंद्र में शासन उस वक्त भी कर रही थी, इस शब्द को चंद स्टूडेंट्स और अन्य लोगों के लिए इस्तेमाल कर हॉट बना दिया था। लेकिन अखबार के बड़े बड़े संपादकों को शायद ये बात नहीं चमकी कि स्मृति की पॉलिटिक्स के अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए वो खुद को कितने सेक्सिस्ट और एजिस्ट साउंड करने लगे। यानी न सिर्फ महिला होने के आधार पर बल्कि मिडिल एज होने के आधार पर भी भेदभाव की भाषा का इस्तेमाल किया। क्या ये किसी तथाकथित लिबरल अखबार के पहले पन्ने का हेडलाइन होना चाहिए? सबसे ज्यादा तकलीफदेह यही है कि अक्सर फेमिनिस्ट लोगों के मुंह से इस शब्द का इस्तेमाल आप सुनेंगे। मुझे दिक्कत किसी फेमिनिस्ट से नहीं है, मैं खुद भी एक फेमिनिस्ट हूँ, मैं खुद को भी फेमिनिस्ट मानती हूँ। मैंने खुद कई बार आंटी शब्द का इस्तेमाल ऐसी महिलाओं के लिए किया है जो तकियानुसी बातें करती हैं, लेकिन समय के साथ मैंने समझा ये कितना गलत था, क्योंकि जितनी बार किसी महिला को पिछड़े विचार रखने के लिए मैं आंटी कहती हूँ, उतनी ही बार मैं उसको दूसरी महिलाओं से अलग कर रही होती हूँ। और सच तो ये है कि महिलाओं को दो धड़ों में बांटकर हम कभी उनके हक की बात नहीं कर सकते। आपके मोहल्ले में रखने वाली आंटी की सोच इसलिए पिछड़ी है क्योंकि उनकी कंडीशनिंग वैसी है, वो वैसे ही माहौल में बड़ी हुई हैं। उन्होंने आपके हिस्से की मॉडर्न और बराबरी की दुनिया नहीं देखी। मुमकिन है कि अपने वक्त में उन्होंने भी अपने पति उन्हें भी अपने पति ने पीटा हो, या उन्होंने भी अपने पति से मार खाई हो, या सास ने टॉर्चर किया हो, या न भी किया हो तो यकीनन उन्होंने अपने हिस्से के संघर्ष जरूर किए होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता। महिलाओं को आंटी जरूर पुकारें, मगर इसलिए कि आप उनका सम्मान करते हैं। अगर किसी महिला को आप आंटी इसलिए पुकार रहे हैं कि आप उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं या उसका विरोध करना चाहते हैं, तो ये जान लीजिए कि ये आपको बेहतर नहीं बनाता, कूल नहीं बनाता। क्या राय है आपकी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।